दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी अगर 20 सालों तक चलाते हैं तो आप कितना पैसा बना सकते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो हम आपको यह भी बताएंगे कि पैसा आप कितना बना सकते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो भी विथ कैलकुलेशन करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी 20 सालों तक चलाते हैं तो आपके पॉकेट से जो पैसा जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट जो जाएगा वो जाएगा 4,80,000 रुपए। मतलब अगर आप 2000 रुपए की एसआईपी 20 सालों तक चलाते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, आपके पॉकेट से पैसा जाएगा 4,80,000 रुपए। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना बनेगा। तो यहां पर प्रॉफिट यानी रिटर्न्स बनाने कैलकुलेट करने के लिए हमने जो रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है वो पकड़ा है 15% के हिसाब से। क्यों पकड़ा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड में, अगर आप थोड़े भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आराम से 15-20% का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। तो इसीलिए हमने यहां पर 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ लिया है। तो अगर 15% के हिसाब से भी आपको यहां पर रिटर्न्स मिलता है तो आप यहां पर कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि यहां पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 4,80,000 रुपए और रिटर्न्स यहां पर आपका बन रहा है लगभग 25,51,000 रुपए। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप 4,80,000 रुपए और रिटर्न्स बन जा रहा है 25 लाख रुपए से ज्यादा। अब यहां पर टोटल वैल्यू जो होगा, जो आपको एक्चुअल में मिलेगा, वो कितना मिलेगा? तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न्स दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये होती है एक्चुअल वैल्यू जो फाइनली आपको मिलेगी, और वो मिल रहा है आपका 30,31,000 रुपए। मतलब अगर आप 2,000 रुपए की एसआईपी यहां पर अगर 20 सालों तक चलाते हैं तो आपको जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 30,31,000 रुपए, जो आपको फाइनली मिलेगा। अब इस पे मेन बात आती है कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा सरकार को। तो यहां पर जो टैक्स म्यूचुअल फंड में देना पड़ता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 20% का लगता है, लेकिन अगर आप वो 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो आपको 20% का लगता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 12.5% का होता है अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर 20 सालों की बात हो रही है तो यहाँ पर डेफिनेटली सा बात है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 12.5% है। तो यहाँ पर आप टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? तो टैक्स जो आपको एक्चुअल वैल्यू जो मिल रहा था 30 लाख रुपए, उसके ऊपर नहीं लगेगा। टैक्स आपको लगता है म्यूचुअल फंड में आपने कितना प्रॉफिट बनाया, आपने कितना रिटर्न्स कमाया, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो आपका रिटर्न्स कितना था? रिटर्न्स आपका था 25,51,000 रुपए के आसपास आपका रिटर्न्स था, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसके ऊपर पहले माइनस कर दिया जाएगा 1,25,000 रुपए, क्योंकि जो 1,25,000 है ये सरकार द्वारा टैक्स छूट दिया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। तो यहाँ पर 25,51,000 रुपए से जब हम 1,25,000 माइनस कर दे रहे हैं तो वैल्यू निकल कर आ रहा है यहाँ पर 24,26,000 रुपए के आसपास वैल्यू निकल कर आ रहा है। तो इसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा जो कि निकल कर आ रहा है 3,03,000 रुपए। मतलब 3,03,000 रुपए आपको फाइनल टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2,000 रुपए की एसआईपी 20 सालों तक चलाते हैं तो आपको जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 30,31,000 रुपए, मतलब लगभग 30 लाख रुपए के आसपास। और आपको फाइनल जो टैक्स देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 3 लाख रुपए के आसपास। तो आई होप आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। कोई और क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।